प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर हमसे पूछा जाए कि मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन बताना है, तो मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस बी अपॉन सी का स्क्वायर। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, ये वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। v क्या है? v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम लोग लेंगे या क्वेश्चन में दिया जाएगा। और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब यहाँ पे अगर देखिए, ये क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर जीरो है तो ऐसी कंडीशन में मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? तो मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻³ kg होगा। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर वेलोसिटी जीरो है तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या निकालना है? mv की वैल्यू निकालनी है। इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो देखिए mv इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻³ हो गया, डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस v की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है? जीरो है, ये जीरो हो जाएगा। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, इसका स्क्वायर है। अब जीरो में किसी जो नंबर से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही होगा, और जीरो का स्क्वायर लेने पर क्या होगा? जीरो ही होगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9.1 इंटू 10⁻³ हो गया, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अगर देखेंगे तो रूट 1 माइनस जीरो हो गया। अगर 1 में से जीरो जाएगा तो 1 ही होगा, और 1 का रूट लेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। तो यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg आएगा। इसी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में जैसे ये दिया गया है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.6 टाइम एज कंपेयर टू द वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। तो ऐसी कंडीशन में मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर, यानी कि 9.1 इंटू 10⁻³ के कंपेयर में 1.25 टाइम से बढ़ जाता है, यानी कि 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यही आएगा। इसी तरीके से अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.8 टाइम्स है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, है ना, तो ऐसी कंडीशन में मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट के कंपेयर में 1.67 टाइम्स बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.99 दिया गया है इनटू सी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन रेस्ट के कंडीशन में 7.1 टाइम्स नियरली बढ़ जाता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.9999 एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट के दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट के कंपेयर में जो लगभग 70 टाइम्स जो बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो क्या है, क्वेश्चन जो पूछा गया है नीट यही एग्जाम्स में पूछा गया है कि अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो जाए तो ऐसी कंडीशन में मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन जो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग देखें कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको भी हम लोग इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। mv इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट 9.1 इंटू 10⁻³ kg हो गया, डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस, अब v और c दोनों की वैल्यू जो सेम है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 इंटू 10⁸, ये न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर 3 इंटू 10⁸, इसका स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों वैल्यू तो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। जब कैंसिल होगी तो कितना होगा? 1। 1 का जो स्क्वायर लेंगे तो कितना होगा? 1, और 1 में से जो 1 जाएगा तो कितना होगा? 0 होगा। आइए अगले स्टेप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻³ kg हो गया, और यहाँ पर रूट में 1 माइनस 1 आया, 1 में से 1 गए तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 0 का रूट लेंगे तो कितना होगा? 0 ही होगा। तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg में अगर मैं जो 0 से डिवाइड करता हूँ तो ये वैल्यू एक अनडिफाइंड वैल्यू होती है, जिसको इनफाइनाइट कहा जाता है।
अब हमारे सामने जो क्वेश्चन ये हुआ कि क्या ऐसी कभी कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई कंडीशन हो सकती है क्या कि मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट लेवल पे चला जाए। इस कंडीशन में ये केवल थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को, इलेक्ट्रॉन के स्पीड को लाइट की स्पीड के बराबर करने के लिए इनफाइनाइट लेवल पे एनर्जी देनी पड़ेगी, और इनफाइनाइट लेवल पे एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। तो ये वैल्यू जो भी आई है इनफाइनाइट, ये जो तक कैसा है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, या ऐसा जो है प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी जो है जेईई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो ओलंपियाड, इन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको आप याद रखिएगा। नीट के पर्पज से देखा जाए तो नीट के पर्पज से जो है आपको केवल 2 कॉन्सेप्ट याद रखना है। एक तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, और दूसरी बात जो है ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। ये दोनों, जब वेलोसिटी 0 होता है तो मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट के इक्वल होगा। और अगर जो है ऐसा हो जाए कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड के इक्वल हो जाए तो मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ओके, ऐसे ही और वीडियो और नए कॉन्सेप्ट के लिए आप मुझसे कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।